तो अपलोड भी करना प्रश्न एक बार प्रश्न करिए। आप एक बार प्रश्न वापस पूछिए। देखिए मैं बता रहा हूँ जैसे अभी क्या है कि द हिंदू पढ़ते हैं लोग, और द हिंदू ऐसे पढ़ते हैं कि 1 घंटा पहले आप नॉर्मल पढ़ती हैं रीडिंग, फिर एडिटोरियल में कितना समय लगता होगा? आधा घंटा एडिटोरियल, तो 1.5 घंटा जा रहा है द हिंदू में। मान ले आधा घंटा, मुझे लग रहा है आप कम बता रही हैं, थोड़ा डर रही है यहाँ पर। डरिए मत, देखिए ईमानदारी से बताइए, कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे काटूंगा नहीं। मेरे घर में एक शेरुआ, अच्छा गोरखपुर से, मेरे घर अच्छा मेरे घर में एक शेरुआ है, बस वही काटता है, हम लोग काटते नहीं मुझे ना दिए भैया, थैंक यू। बाकी लोग खाएंगे। मैं आपसे बात बता रहा हूँ, ये 2 घंटा लगभग मान लीजिए 1.5 घंटा आपका चला जा रहा है। इसमें अगर आप, अच्छा मुझे एक चीज़ और बताना है, पिछले 10 दिन में क्या एडिटोरियल में आर्टिकल्स हैं रिपीट हो रहे हैं कि एक ही है? मतलब 10 दिन में 2 टॉपिक रिपीट हो। अगर आप पिछले साल में देखेंगे ना, तो पिछले साल में कम से कम ऐसा 100 टॉपिक रिपीट। अब रशिया यूक्रेन वाले पे रेगुलर एक बन रहा होगा, ठीक है। इंडिया में जो अभी ये सदन वो बनाए ना, मोदी जी उद्घाटन किए हैं, उस पे एक पार्लियामेंट मोदी जी क्यों किए, भाई हमारी पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे बेकार हो गई, राष्ट्रपति को करना चाहिए था। उसमें कई लोगों ने कंपेयर किया होगा कि भाई तमिलनाडु में भी हुआ, तो तमिलनाडु में राज्यपाल को नहीं बुलाए, तो यहाँ भी क्यों बुलाए। ये डिबेट वहाँ पे चला होगा। इकोनॉमिक्स का जो डिबेट है कि भैया हमारी ग्रोथ रेट कहाँ जा रही है, ये रेगुलर रहा होगा न्यूज़ में, ये चीज़ें रिपीट होगी। अब बेटर ये होगा, आप समझिए इस चीज़ को आप रोज रिपीट करेंगे। अच्छा फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप नोट्स बना रही है वहीं पे जाके वापस नोट करेंगी। ऐसा तो नहीं कि आज यहाँ नोट किया फिर वहाँ नोट किया। ये कमी देखिए, अगर आप 2017 के पहले तैयारी कर रही होती तो द हिंदू का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये मैं भी मान रहा हूँ, इसमें मैं एकदम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब आप रिवोल्यूशन के एरा में तैयारी कर रही है, जब स्मार्ट लोग तैयारी कर रहे हैं। स्मार्ट अप्रोच का मतलब ये है, मैगजीन में जब सारी चीज़ें प्रो कॉन्स, हर फैक्ट, हर डेटा, इंपॉर्टेंट केसेस बगल में ही दिए हुए हैं कि क्या केसेस रहे हैं। जैसे अभी चीफ इलेक्शन कमीशन वाला जो न्यूज़ में था ना कि वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आप एक बार काम करिए, मेरी एक सजेशन मानिए, आप द हिंदू का उठा लीजिए, आर्टिकल्स जो उससे रिलेटेड है, 5-6 आर्टिकल पक्की बात छपे होंगे 100%, नहीं तो फिर तो द हिंदू ऐसे ही बंद कर देना चाहिए, नहीं छपना, ठीक है। आप एक बार विजन की मंथली मैगजीन का जून वाला उठा लीजिए और उसमें वाला आर्टिकल पकड़ लीजिए। आप मैच करिए कि ज़्यादा बढ़िया कंटेंट किससे तैयार हो रहा है। मैं गारंटेड हूँ इससे होगा, क्यों? इंपॉर्टेंट केसेस जो चीफ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, वो प्री में कौन से फैक्ट आ सकते हैं इससे रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपकी एक जगह कवर हो जा रही हैं। और आपको समय कितना लगेगा? 10 से 15 मिनट। 1 घंटे में जब आप पूरे दिन में 1.5 घंटा लगा के आप 5 टॉपिक पढ़ेंगे, 1.5 घंटे में आप यहाँ पे 20 टॉपिक आराम से हो जाएंगे। मंथली मैगजीन का 2 बार रिवीजन हो जाएगा। और तो और मैगजीन पढ़ी आपने, पीछे क्विज सॉल्व किया, पीछे क्विज दिया होता है, क्यूआर से स्कैन करके क्विज सॉल्व कर लीजिए, 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर करंट के लिए आपको बढ़ेगा। अब आपको लगे कि नहीं मुझे अभी करंट में अभी थोड़ा सा करंट लग रहा है मुझे, क्योंकि 100% स्कोर करना है, मैं तो भाई कभी मना करूंगा भाई 100% का टारगेट मत लीजिए। लेकिन अगर आपने कसम खा रखी है कि मैं प्रीलिम्स में टॉपर लिस्ट में नाम आना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर खा रखी है, तो आप एक काम कीजिए, 2 क्विज और सॉल्व कर लीजिए, दृष्टि का क्विज दे लीजिए। हम लोग भी अभी अपने ऐप पे स्टार्ट करेंगे क्विज, उसका देख लीजिए। तो एक आध तो क्विज और सॉल्व कर लीजिए, बजाय कि नया सोर्स कि नहीं मेरा कोई भी एक चीज़ और है सर, जैसे कि ये वाला टॉपिक था करंट अफेयर में कि राष्ट्रपति को क्यों करना चाहिए और राज्यपाल को वहाँ नहीं दिया गया था। इसका अगर बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, उसका जो मूल है क्वेश्चन का, यही कि राष्ट्रपति का रबर स्टैंप है या फिर उसको वास्तव में कोई शक्तियाँ दी गई, यही क्वेश्चन बनेगा। इस जो एडिटोरियल इसको 10 बार पढ़ने के बजाय अगर आप इस बेसिक क्वेश्चन पे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से उसका आंसर लिख लीजिए तो उससे बेटर तैयारी हो जाएगी मुझे ऐसा। इवन राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर जितनी, या इवन राज्यपाल को कौन कौन सी पावर दी जानी चाहिए, उसके ऊपर जितनी कमेटीज़ हैं, राजमन्नार से लेकर के सरकरिया और सरकरिया से लेकर के पुंछी तक, अगर सारे आयोग की अनुशंसा उसी बीच में रख लीजिए तो वो एडिटोरियल 10 बार इसी टॉपिक पढ़ने से ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एडिटोरियल फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक ओरिएंटेड हो जाता है, पोलिटिकल। इसके बजाय आप जीएस का मेंस का एक आंसर सॉल्व कर लीजिए इसी राष्ट्रपति और राज्यपाल पर, तो आपको ज़्यादा मार्क्स की तैयारी हो जाएगी इस पे घूमने के बजाय। और इस पे लगेगा सिर्फ 1 घंटा, आपका आंसर राइटिंग डिस्कशन भी हो जाएगा। और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं शायद ही किसी को 1-2 अनुशंसा पता हो पुंछी, सरकरिया और राजमन्नार की राज्यपाल के संदर्भ में। हम लोग एग्जाम से पहले भले ही थोड़ा बहुत पता होता है, बट ऐसे नहीं पता होता। और आप अपनी मेहनत एडिटोरियल वाली उसमें कर लीजिए, सब आयोग की अनुशंसा अच्छी कर लीजिए, और आएगा क्वेश्चन यही, इससे बाहर नहीं आएगा। ये नहीं पूछेंगे कि यहाँ पर क्यों इनसे उद्घाटन नहीं करवाया गया, ये पूछेंगे ही नहीं। बैकग्राउंड में जाएंगे तो क्या पूछेंगे, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति क्या रबर स्टैंप है, या उसकी वास्तविक पावर क्या है, विवेकाधीन पावर्स क्या है, वो जाएगा स्ट्रेटेजी में। बट करेंट अफेयर की वजह से
तो इस पे भटकने के बजाय पहले स्टैटिक अच्छे से तैयार कर लें, तब करंट में एक आध किसी कोई अगर बहुत अच्छा कोड कोई डाल दे, सिर्फ उतना सिलेक्ट करके अपने नोट्स में कर, वो उसका प्लस होगा। बिल्कुल। अब मेरे से देखिए वैल्यू एडिशन हो गया, इसलिए मैं कह रहा था ना 2 लोग रहेंगे साथ में तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनना, मैं यही बात कह रहा हूँ कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, समय बहुत कीमती है। कोचिंग में कई लोग क्या करते हैं, कोचिंग में पैसा दे देते, सोचते जब तक सारा नहीं पढ़ लेंगे कि क्लास तब तक हमें करेगा नहीं पैसा। ये सब लोड नहीं लेना है। अगर मान लीजिए कोचिंग में आपने पॉलिटी पढ़ ली है पहले से, कोचिंग में भी पॉलिटी 2 महीना पढ़ा रहे हैं भाई, उससे बढ़िया प्रैक्टिस कर लो, आंसर राइटिंग कुछ नया पढ़ लो, करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लो, सारी चीज़ें, सीसेट कर लो। आप सीसेट में पास हो रही है, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत खुशी की बात है। अगर नेट से हो भी जाएगा, आपसे बात बता रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार भी 10 से 12 क्वेश्चन लोग गलत वही बात आपसे एक बात बता रहा हूँ, इन केस मान लीजिए अगर बहुत आपका भाग्य खराब रहा और इस बार फिल्म्स नहीं निकलता है, तो भी आप अगली बार की बहुत बड़ी कंटेंडर है कि आपका फिल्म्स हो जा रहा है। ये समझ रही ना आप? आपको पता है कि यार मुझे जीएस में 5-6 क्वेश्चन और सही कर रहे हैं तो मेरा श्योर हो जाए। अभी क्या है, अभी आपके 25-30 नेट अगर सही हो रहा है, मान लीजिए आपके 60 आ रहे हैं मान लीजिए, और आपने किसी कोचिंग से मिला होगा, विजन दृष्टि इन्हीं से, इनके आंसर में 10-10, 15-15 गलतियाँ होंगी। वो 60 से आपका जो 65 क्रॉस होगा ना, आप एकदम लाइन में आ जाएंगे कि बस अब एंट्री है, गेट खुलना शुरू हो जाएगा। जो ये 65 प्लस पार होगा, और 65 में तो मेरे साथ जनरल, 70 में तो जनरल पार होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत वेल एंड गुड चांस है। मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि इस बात को मानते हुए आप मतलब बहुत लकी है सीसेट। मेरे हिसाब से सीसेट कौन इस बार और एग्जाम दिया था प्रीलिम्स का? दिए थे। सीसेट कैसा होगा? ठीक है, बॉर्डर पे है। पार हो रहे हैं कि नहीं? बॉर्डर पे मैंने स्टॉप वॉच ऑन करके डायरी ली, मैं सीसेट फेल एकदम बच गया। मैं अपना बता रहा हूँ, अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा मैं यूट्यूब पे जाऊँ, क्योंकि मैंने देखा इसमें 50 प्लस क्वेश्चन सही है नेट का। अब सोचिए, देख रहे हैं, अब सोचिए। और मैं अपना बता रहा हूँ, मैं क्या किया, मैं जा रहा था सीसेट लाइव डिस्कशन करने जोश में कि मैं IITs पढ़ा हूँ, आज धूम मचा, मतलब वायरल हो जाएगा वीडियो। अभी नया सेलेक्ट भी हुआ हूँ तो लोग ऐसे ही सर्च कर रहे हैं, ये वीडियो बनाऊंगा तो ऐसे ही रफ्तार बढ़ जाएगी। सीसेट का पेपर देखा भाई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरे बस की नहीं है। तो मैंने वो प्लानिंग, मैं एकदम मोटिवेटेड था, और मैं इतना ज़्यादा मोटिवेटेड था कि मैं गया था, हम लोग सेंटर पे गए थे, याद है ना, हम लोग गए थे, अरे आपसे मिलने आए थे रेलवे स्टेशन, थंबनेल बना करके रखा, थंबनेल बना के रखे थे हम लोग कि वहीं पे सेंटर पे, मतलब जहाँ पे मिल जाएगा पेपर, वहीं पे शुरू हो जाएंगे लाइव। और जब पेपर देखे तो लगा भाई, हम लोग खोज रहे थे कि किसका सादा वाला पेपर मिल जाए, पता चला जिससे पेपर ले रहे सबका सादा था। कोई खोजा ही नहीं था पेपर में। आप इस बात को समझिएगा, सीसेट 4 महीना वाला काम बंद कर दीजिए। यूपीएससी भी ये बात चाहती है, वो भी उसको पता है कि यार जीएस में बच्चे रट रहे हैं आजकल, इतनी को हुआ है मुखर्जी का सबको बदला ले। बहुत गरिया है सीसेट है ना। आप लोग सब लोग देख रहे हैं ना सीसेट, सारे लोग देखते ही हैं बस सर, है ना, हमको पता है सर फेल होते हैं, लेकिन असल में क्या होता है, एक चीज़ और भी है, बहुत अच्छा बहाना भी तो है सीसेट फेल होना। जैसे आप समझिए, मान लीजिए मैं आपसे बता रहा हूँ मेरा जीएस में नंबर कम आया, 85 नंबर आया, तो ऐसा लगता है अरे यार गधा है ये, इसको कुछ आता ही नहीं है ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ सीसेट में फेल हो गया, तो ऐसा गर्व की भावना मैं देख रहा हूँ, स्टूडेंट्स ने देखा सीसेट में